ये 454th टाइम कलयुग आ रहा है। जी हाँ, कोई पहली दूसरी बार नहीं आ रहा है। अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं ये युग क्या होते हैं। तो एज को संस्कृत में युग कहा जाता है। ये युग 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है सतयुग, फिर आता है त्रेता युग, फिर आता है द्वापर युग, फिर आता है कलयुग। कलयुग सबसे आखिरी युग है। इन चारों युगों को मिला के महायुग बनता है या चतुर्युग। ये एक साइकिल की तरह है, ये चलता ही रहता है। जैसे हमारा कैलेंडर होता है वो बदलता ही रहता है। मनु का एक दिन इंसानों के 1 साल के बराबर होता है। स्पेसिफिक कहें तो 360 दिन के बराबर। अब आप कहेंगे कि ये मनु कौन? तो मनु ब्रह्मा के पुत्र हैं, फादर ऑफ मैनकाइंड, जिनसे इंसानों की शुरुआत हुई। अब इन सबको समझने के लिए हमें सबसे पहले इस युगों की कैलकुलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। युग टाइम के जैसे होते हैं, तो हमें लार्जर फ्रेम में टाइम को समझना होगा कि पृथ्वी का अस्तित्व कब से है और कब तक रहेगा। तो एक महायुग 43,20,000 ईयर्स के बराबर होता है। ह्यूमन ईयर्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें से कलयुग सबसे छोटा होता है, जो 4,32,000 साल जितना बड़ा होता है। इसके बाद आता है द्वापर युग, जो कलयुग से डबल साइज में होता है, जो होता है 8,64,000 ईयर्स के बराबर। इसके बाद आता है त्रेता युग, जो कलयुग से 3 टाइम्स ज़्यादा बड़ा होता है, 12,96,000 ईयर्स। और सतयुग, जो कलयुग से 4 गुना ज़्यादा बड़ा होता है, 17,28,000 ईयर्स। और इन चारों युगों को मिला के महायुग बनता है, जो 43,20,000 ईयर्स का होता है। और इस महायुग की साइकिल चलती रहती है, रिपीट होता रहता है। तो जब ये 71 टाइम्स रिपीट हो जाता है तो एक मनवंतर बनता है। एक मनवंतर में 30,67,20,000 ईयर्स होते हैं। अब आप कहेंगे मनवंतर क्या होता है? तो ये महायुग से बड़ा टाइम फ्रेम है। जैसे एट प्रेजेंट 7th मनवंतर चल रहा है और उसका 28th महायुग चल रहा है। इसी तरीके से 6 मनवंतर हो चुके हैं, मतलब 71 महायुग की साइकिल्स 6 बार ऑलरेडी हो चुकी है। ये 7वीं बार चल रही है और ये इसकी 28th साइकिल है। और यहीं से कैलकुलेशन आता है कि कितनी बार कलयुग ऑलरेडी हो चुका है। तो 7 मनवंतर में 71 टाइम्स हुआ है, तो ये हो गया 426। और 7th मनवंतर का 28th चल रहा है महायुग, तो 426 + 28 कर देंगे तो ये हो जाएगा 454। इतनी बार ऑलरेडी कलयुग हो चुका है। अब जब 14 मनवंतर बीत जाएंगे, जैसे 7वां चल रहा है, जब 14 कंप्लीट हो जाएंगे तो उसका एक कल्प बनेगा। अब आप कहेंगे कल्प क्या होता है? तो कल्प ये सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है कैलकुलेशन का। एक कल्प में ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, उनका एक दिन होता है। उनका दिन मतलब दिनों रात को अलग अलग कर देते, सिर्फ दिन का टाइम, 12 घंटे का टाइम। तो एक कल्प में ये पूरा ब्रह्मांड बनता है, ये पूरी संरचना चलती है, जिसमें 1000 महायुग होते हैं। और जब ब्रह्मा जी की रात आती है, जो अगले 12 घंटे होते हैं, उसमें पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है, सब कुछ विनाश हो जाता है। और जो अगला दिन आता है उसमें अगेन ये साइकिल स्टार्ट होती है 14 मनवंतर्स की। तो ब्रह्मांड का जो पूरा समय है वो 14 मनवंतर का है, ब्रह्मा जी के 12 घंटे के बराबर। और हिंदू वेदों की माने तो सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं है, हज़ारों लाखों ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड के एक अलग ब्रह्मांड। एक कल्प में 429 करोड़ 40,80,000 ईयर्स होते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं ना टाइम में कि 10 साल पुरानी बात है, 100 साल पुरानी बात है, सेंचुरी बोल देते हैं, 10 साल को डेकेड बोल देते हैं। इससे पुरानी कैलकुलेशंस नहीं है। तो ये हमारी जो हिंदू धर्म है, ये हमें ये कैलकुलेशन देता है कि ब्रह्मांड के शुरू से लेके अंत तक की क्या कैलकुलेशन। तो आपका आज का दिन बताना है कि आज का कौन सा दिन है, तो आप बताएंगे कि 7th मनवंतर का 28वां महायुग चल रहा है, जिसके आखिरी युग कलयुग में हम 2022 में जी रहे हैं। तो अब लौट के वापस अपने कलयुग में आ जाते हैं। तो कलयुग को शुरू हुए करीब 5000 साल हो चुके हैं। कृष्ण जी की मृत्यु के बाद कलयुग की शुरुआत हुई थी और इसको ख़त्म होने में अभी 4,27,000 साल और बाकी हैं। तो कलयुग की तो बस अभी शुरुआत ही हुई है। तो कहा जाता है कि 10,000 साल जब कलयुग के बीत जाएंगे, उसके बाद घोर कलयुग आने की शुरुआत होगी। तो ऐसा समझिए अभी तो कलयुग में अच्छे दिन ही चल रहे हैं। तो जब घोर कलयुग आएगा तो उसमें क्या क्या होगा, चलिए वो देखते हैं। पहले देखते हैं कि इंसानों पे क्या असर पड़ेगा और उसके बाद देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। जब घोर कलयुग आएगा तो इंसान नास्तिक हो जाएंगे, वो पूजा पाठ दान धर्म सब बंद कर देंगे। वो इतना पैसा भी नहीं कमा पाएंगे कि अपनी जीविका चला पाएँ। तो दान धर्म करना तो बहुत दूर की बात है। जब कलयुग के 10,000 साल बीत जाएंगे तो सभी देवी देवता अपने धाम में लौट जाएंगे और पैसा ही सिर्फ भगवान होगा। उस समय तक गंगा नदी भी सूख चुकी होगी। स्त्रियां अच्छे पुरुषों को छोड़ के बुरे कर्म करने वाले और पैसे वाले लोगों के पास जाएंगे। पुरुषों के अच्छे बुरे समझने की समझ खत्म हो जाएगी। लोग रिश्तों को मानना बंद कर देंगे। लोगों को मारना, लूटपाट करना ये बहुत ही आम बात हो जाएगी। इंसान की उम्र घट के 20 साल की हो जाएगी। लड़कियां 8 से 9 साल की उम्र में ही बच्चों को जन्म देंगी।
पृथ्वी से सारे जानवर विलुप्त हो जाएंगे। धीरे धीरे करके पृथ्वी पे अकाल पड़ जाएगा और वनस्पति और पेड़ पौधे भी विलुप्त हो जाएंगे। पूरी पृथ्वी बंजर हो जाएगी, इंसान मरने लगेंगे, एक दूसरे को मार मार के खाने लग जाएंगे। इस समय पे पाप अपने चरम पे होगा और इसी समय पे भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेके पृथ्वी पे आएंगे और इस सारे पाप का नाश करेंगे और सभी संपूर्ण इंसानी प्रजातियों का खात्मा कर देंगे। इस समय इंसानों की हाइट महज 4 इंच रह जाएगी। वो किसी कीड़े मकोड़े की तरह पृथ्वी पे होगी। पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी कि इंसान ज़मीन के अंदर गड्ढा करके वहाँ पे रहेंगे। वैसे हर युग में धीरे धीरे इंसानों की उम्र और हाइट कम होती रहती है। सतयुग में सबसे ज़्यादा थी और कलयुग में सबसे कम हो जाएगी। सतयुग में इंसान की औसत उम्र 1 लाख साल थी और उसकी हाइट 32 फीट हुआ करती थी। उसके बाद त्रेता युग में उसकी उम्र 10,000 साल हो गई और हाइट हो गई 21 फीट की। उसके बाद द्वापर युग आया जहाँ पे इंसानों की उम्र होगी 1000 साल की और उसकी हाइट हो गई 11 फुट की। उसके बाद आया कलयुग जहाँ उम्र घट के हो गई 100 साल और हाइट रह गई 5.5 फुट की। ये एवरेज उम्र और एवरेज हाइट है। युग के अंदर भी हाइट कम होती रहती है। जैसे कलयुग की शुरुआत में इंसानों की जो उम्र हुआ करती थी वो करीब 300 साल की हुआ करती थी, जो अब करीब 70-80 साल की है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पृथ्वी पे क्या होगा? जब इंसानों की समाप्ति हो जाएगी तो पृथ्वी एक आग के गोले में तब्दील हो जाएगी, बिल्कुल वीरान, बिल्कुल सूखा। और फिर सालों तक लगातार पृथ्वी पे बारिश होगी और पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। और फिर करीब 1,70,000 साल के बाद 12 सूरज एक साथ उदय होंगे और पृथ्वी का पानी सूखेगा और यहाँ पे फिर से जीवन की शुरुआत होगी। यहाँ 12 सूरज का मतलब सूरज की तेजी से है, इसकी गर्मी उसके प्रकाश से है, वो करीब 12 गुना ज़्यादा तेज हो जाए और 7वें मनवंतर का 28वां महायुग समाप्त हो जाए। आपको क्या लगता है पृथ्वी पे विनाश की वजह क्या होगी? वर्ल्ड वार, कोई न्यूक्लियर बम या क्लाइमेट चेंज? उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिली। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानोसाई। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।